नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखूँ तो आपका जो मणिबंध है ये शानदार अवस्था में उभर कर आ रहा है, अच्छे परिणाम भविष्य में देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली रेखा इस प्रकार से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ये शानदार स्थिति में आ रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके शानदार परिणाम भी जीवन में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं, इसके जो परिणाम हैं वो 18 महीने के बाद बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल रूप में इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा और ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें अच्छी अवस्था में आ रही हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका आरोग्य हो या आपकी तंदुरुस्ती हो। इन चीज़ों में आप लक्की रहने वाले हैं। आपके मणिबंध में दूसरी रेखा अभी पूरी तरह से उदय स्थिति में नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है प्रबल हो रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रबल होगी वैसे वैसे जो है इसका प्रभाव जीवन पे ज़्यादा पड़ेगा। मानी अभी ये रेखा जब उदयमान होती है तो 7.5 या 9.5 वर्ष के बाद फल देती है, लेकिन ये अब इस रूप में आ गई है कि निश्चित रूप से 3 वर्षों के बाद ये शानदार फल देगी। लेकिन इसका प्रभाव कब से रहेगा? 6 से 8 महीने के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव पकड़ता जाएगा। 18 महीने के बाद ये बहुत प्रबल हो जाएगी और 3 साल के बाद तो कहना ही क्या। ये लकीर है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये आपके जो ये करियर और धन की रेखा इससे संबंध रखती है। तो ये दोनों रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन राहु से प्रभावित हैं। इस कारण जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन आने वाले समय में धन और करियर के मामले में स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा की अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी हथेली में जो ये तीसरी लकीर है ये है सुख की रेखा। और देखिएगा, जीवन में अगर स्वास्थ्य है, धन है और सुख न हो तो क्या फ़ायदा। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख होता है ना, वही इस चीज़ को जो है समझ सकता है। आपकी हथेली में तीसरी रेखा है, इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है अपने जीवन काल में। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन शानदार स्थिति में जो है यहाँ पे केतु दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा यहाँ पे इस तरह से आ रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा यहाँ से सपोर्ट इसको कर रही है, ठीक है ना। और ये एक मत्स्य का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैं और बनी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में आपकी रुचि और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं का लाभ भी मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये स्पष्ट तौर पे बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता दिलाने वाली रहेगी। यहाँ पे अगर देखें, एक
त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा जो फंसा हुआ धन है जीवन में वापस मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे करियर और धन की रेखा की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे इस प्रकार का जो है चिन्ह बन रहा है, ये मछली का चिन्ह है। ये स्पष्ट बता रहा है आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, यात्राओं का लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये त्रिकोण बता रहा है कि अचल संपत्ति का आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये चतुष्कोण बता रहा है कि कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करेंगी, बहुत ज़्यादा नित्य रूप से सोचते भी रहेंगे, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा उभर कर आएगा और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है। सबसे अगर चीज़ देखें हम, मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और ये बता रही है कि आजकल आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है ना वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे या आपको मिलने वाली है। हाँ, आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में हमेशा डूबा रहेगा, इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो है कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं हथेली में, और एक राजयोग भी बन रहा है, उस पे भी आता हूँ। लेकिन एक कमी है आपकी हथेली में और ये कमी बहुत बड़ी है। अगर इस चीज़ से आप अगर उभर नहीं पाएंगे तो जीवन जीने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाएगा, कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। लेकिन इससे कैसे उबारा जाए, मैं एकदम परफेक्ट उपाय दूंगा, और चाहे आप अरबों के कर्ज में हो या खरबों के कर्ज में हो, अगर आप विधिवत तरीके से उन क्रियाओं को, इन उपायों को करते हैं तो जादुई तरीके से 3 साल के बाद अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपके जीवन में कर्जा नहीं रहेगा और धन की स्थिति एक स्टेबल रूप में रहेगी, करियर की स्थिति एक स्टेबल रूप में रहेगी। अगर कर्जा रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। ये 100% जो है ये उपाय चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना, बदलती हैं चीज़ों को, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस श्रद्धा से करते हैं, किस नियम से करते हैं और किस विधि से करते हैं, ठीक है ना। अब वो लकीर देखते हैं। ये लकीर बहुत भयंकर लकीर होती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, ये व्यक्ति को दुर्भाग्य की ओर ले जाती है। आप अगर देखेंगे ये लकीर इस तरह से आ रही है, फिर एक लकीर यूँ आ रही है, ये लकीर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, और ये है राहु की लकीरें। और ऐसा राहु मारक अवस्था का होता है। जब ये यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट करके जो आपकी हथेली में ये दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार का क्रॉस बना लेता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस प्रकार से जाके और इस प्रकार का क्रॉस बना लेता है यहाँ पे राहु पे, तो कुछ चीज़ें अनायास घटती हैं, आपकी जीवन में भी घटी होगी। या तो बहुत बड़ा धोखा आपको मिल गया होगा, व्यापार हानि हुई होगी, या धन हानि बड़े रूप में हुई होगी, और कहीं ना कहीं उसके कारण आप कर्जे में चले गए होंगे, और ऐसे कर्जे में चले गए हैं कि उभरना मुश्किल हो रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जीवन कहीं ना कहीं कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा बच के रहे, कोर्ट कचहरी का मामला होगा। अगर कर्जे में नहीं है या धन हानि नहीं हुई है, व्यापार हानि नहीं हुई है, तो कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा, या गोपनीय बीमारी आपको ये पैदा करेगा और ये पता नहीं चल पाएगा ज़्यादातर बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये ठीक हो पाएगी।
लेकिन अगर आप कर्जे में आ गए हैं, धन हानि हो गई है, आपके साथ लोगों ने आपको इस्तेमाल कर लिया है और अपना काम निकाल करके छोड़ गए हैं, तो समझो आगे की विपत्तियां खत्म हैं, आगे कोई विपत्ति नहीं आने वाली। बस राहु को यहीं पे ठीक करना है। और अगर ये चीज़ें घटित हुई है, मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। राहु का ही उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो ज़बरदस्त फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जीवन की रेखा को काट रहा है, तो इसका मतलब है जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर। ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह बहुत ज़्यादा, जो हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ये रेखा अगर हम देखें, मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, तो तनाव की स्थिति, मानसिक परेशानी की बहुत ज़्यादा स्थिति को ये पैदा कर रही है। फिर ये हृदय की लकीर को काट रही है। तो जो चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे कुटुंब के रिश्ते हों, परिवार के रिश्ते हों, सामाजिक कोई भी रिश्ता हो, रिश्तों का सुख का जो सही भोग है वो आप कर नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन नीरसता की ओर चला जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, राहु का एक उपाय दूंगा वही करना है, इसी से चीज़ें ठीक होंगी। अगर राहु का उपाय नहीं करेंगे तो चाहे आप कितनी भी प्रकार की अंगूठी पहन लें, किसी भी प्रकार का दान कर लें, कितनी भी प्रकार की पूजा करवा लें और जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन तब भी जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और आजमा के देख लें, लिख के दे रहा हूँ। अगर इस राहु को आप ठीक नहीं करते हैं तो आप चाहे लाखों करोड़ों की अंगूठियां पहने, लाखों करोड़ों का दान कर ले, लाखों करोड़ों का जो है आप यज्ञ हवन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जीवन में 1 इंच भी सुधार नहीं होगा। अगर आप नेचुरल तरीके से बिना पैसे खर्च किए, जो राहु का प्राकृतिक उपाय होता है, प्राकृतिक क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है जो प्रकृति प्रदत्त हैं। इसमें श्वास है जिसे वायु तत्व कहते हैं, क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति से हमें ऑक्सीजन मिल रही है और इसी से ये हमारा प्राण वायु है। ये वायु नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और जब शरीर में वायु तत्व अनबैलेंस होता है तो जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और हथेली में कहाँ दिखता है कि वायु तत्व अनबैलेंस है? ये शनि है, ये वायु तत्व का कारक है। हथेली में यहाँ पे देखा जाता है, भाग्य स्थान है। ये राहु है, ये वायु तत्व का कारक है, ये हथेली को बीचों बीच देखा जाता है। ये केतु है, ये भी वायु तत्व का कारक है, हथेली के बीचों बीच देखा जाता है। इनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो जीवन में प्रैक्टिकल रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में और तत्वों की तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वायु तत्व अनबैलेंस है। अब वायु तत्व को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? अब आपके शरीर के अंदर ही समस्या है और आपके शरीर के अंदर ही समाधान है। भार न खोजें, ध्यान रखें, भार न खोजें। प्रकृति में खोज सकते हैं, प्रकृति में उसका समाधान मौजूद है, लेकिन 95% जो समाधान है आपके शरीर के अंदर ही है और आपका शरीर ही इस समस्या को ठीक करेगा। कैसे करेगा? आपको क्या करना है? विधि पूर्वक 2 बार, एक सुबह के टाइम और एक शाम के समय, मानी रात्रि सोने से थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले करें तो बहुत अच्छा है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है
और राहु का एक प्राकृतिक उपाय है, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी जरूर करिएगा। ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे एक जादुई तरीके से आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। तो ये है आपकी हथेली की मुख्य समस्या और जीवन की मुख्य समस्याएं। अब चलें, यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और रहेंगी। ईश्वर में वास्तव में अच्छा खासा विश्वास है, श्रद्धा भावना है और ये चीज़ें बनी रहेंगी। आपके अंदर दयालुता है, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगी और यही चीज़ें आपको जीवन में बहुत अलग रखती हैं। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं। कायरता आपके जीवन में कदापि नहीं है। उसके साथ साथ देखें ये सही अनुपात में खड़ी है। ये आपकी मानसिक क्षमता को बता रही है कि आपकी मानसिक क्षमता शानदार है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भाग्य का भी आपको शानदार सुख मिलेगा, साथ मिलेगा। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व जो बना हुआ है उसमें और भी निखार आएगा। जो अच्छा खासा नॉलेज है आपको वो बढ़ेगा और भाग्य के कारण जो है इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त आपकी है और हमेशा बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है, मिडिल से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर नेचुरल तरीके से है। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर नेचुरल तरीके से है और इनमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें, ये सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है, शानदार, और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। नाखून बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बता रही है कि देखिएगा जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और अगर आप राहु को ठीक कर लेते हैं, राहु से ग्रसित आपका जो जीवन है उससे अगर आप उभर जाते हैं तो ये यकीन मानिएगा आप बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे, बहुत बड़े उद्योगपति। जो मैं कह रहा हूँ श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी और उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है, ठीक है ना। अभी अगर थोड़ा देखें तो हल्के रूप में इन उंगलियों का झुकाव इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है और कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन आपकी हथेली के ये तीसरे पौरवे अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इनमें छिद्र होना ये बताता है कि व्यक्ति के पास कभी भी धन नहीं रुकेगा, लाख प्रयास कर ले वो, लेकिन उसके पास धन रुकने वाला नहीं है। इसका मैं बहुत शानदार उपाय दूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा धन रुकेगा, आप अच्छा धन संचय कर लेंगे उस उपाय से, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कुछ फर्क ज़रूर पड़ेगा। आपको समझदारी से एक काम लेना है। जो भी आप दिन का कमाते हैं अपने परिवार में, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपकी जो है बच्चे की बहू है, चाहे आपकी माता है या आपकी जो है धर्मपत्नी है, किसी एक के हाथ में अपना पैसा दे जो पैसे को थोड़ा कदर करना जानता हो, संभालना जानता हो, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा ना हो आपकी तरह। आपकी हथेली में लाख रुपए आ जाए, करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा, कमी भी नहीं रहेगी, जीवन भी चलता जाएगा। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पैसा भी आ जाएगा, लेकिन हथेली में पैसा टिकना मुश्किल रहेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। और इसके कारण कहीं बुढ़ापे में संघर्ष न झेलना पड़े तो अभी से आपको संभलना है। अंगूठा अगर हम देखें तो इस वर्ष से ही
ये अपना गलत प्रभाव छोड़ रहा है। जो संघर्ष यहाँ पे इसकी कारण दिखाई दे रहा था वो छोड़ रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ये रेखा धीरे 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 और इन दोनों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ रही है और अपने जीवन में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोच भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे रहेगी। और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमने देख लिया है। जीवन की रेखा भी हमने देख ली है। एक रेखा इधर है। अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है तो पुनः आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की वास्तविक कृपा आपके ऊपर है और इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। जो आपके अंदर प्रभु की कृपा से सोचने की और समझने की विशेष रूप से क्षमता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेगा भगवान और इसका लाभ मिलेगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी शानदार स्थिति में है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखेंगे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन पर आएगा। लेकिन ये चीज़ें मुख्य हैं, इनको इग्नोर न करें। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है। शुक्र बहुत ज़्यादा कमी नहीं दे रहा है, बल्कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है या चीज़ें हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा जरूर आएगा, राहु का प्रभाव खत्म होने पे चमक बढ़ाएगा, ये ग्लैमर आपको देगा और चकाचौंध रखेगा, ये बता रहा है स्पष्ट। आपका अगर हम देखें भूमि से संबंधित अच्छा लाभ आगे प्राप्त होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो आप, आगे बहुत अच्छा रहेगा। और पराक्रम भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला, इसका लाभ भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, आप अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होंगे, इसकी गारंटी दे रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में आपको पारिवारिक और सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा और सम्मान की बड़ी प्राप्ति होने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। आपका शनि बहुत खराब दिख रहा है, थोड़ा शनि की पूजा जरूर करें और प्राकृतिक और विधिवत तरीके से करें, शास्त्रों के अनुसार, जो पौराणिक शास्त्र कहते हैं। अब नए नए लोग आ गए हैं और नई नई चीज़ों को बताते हैं, ठीक है ना, और इससे गलत परिणाम मिलते हैं, अच्छे होने के बजाय गलत हो जाता है। और व्यक्ति सोचता है यार मैं तो इतना धार्मिक हूँ, इतनी धर्म की क्रियाएं कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और मेरे साथ फिर उल्टा क्यों हो रहा है। इसका मतलब है जो पूजा पद्धति आपको दी गई है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, वो जो किरणें छोड़ रही है वो नेगेटिव है। यश पाने की जगह बदनामी आ रही है, सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य जन्म ले रहा है, और सरलता की सहजता की जगह कन्फ्यूजन, उलझन और संघर्ष जन्म ले रहा है। तो शनि को किस प्रकार से ठीक करना है ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं। शनि बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इसका बहुत ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है, और जब व्यक्ति धोखा खा ले, इस्तेमाल हो ले, तो उसकी गति क्या होती है आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर हम देखें, ये है सूर्य आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन देखिएगा हल्का सा इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। मानी आप अपने कार्यों में लगातार असफलता प्राप्त कर रहे हैं, मानी जो आप
मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये कर्जे की स्थिति को भी बताता है कि व्यक्ति कर्जे में भी दबा हुआ है और बहुत कसमकस की ज़िंदगी जी रहा है। ये अपयश को भी बताता है कि व्यक्ति कितना भी भला किसी का कर ले, लेकिन फिर भी जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिएगा, ये सूर्य है तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना होगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ उससे मिलेगा आपका। अगर हम बुध देखें, बुध आपका बहुत सुंदर है, आज हम आगे मछली का चिन्ह भी बन रहा है, इसका लाभ अच्छा मिलेगा। चंद्रमा अभी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, कभी कभी मन इसकी वजह से गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानियां आ जाती हैं, हो सकता है भावुकता भी आती हो या इमोशनली थोड़ा परेशान रहते हो। ये स्पष्ट बता रहा है कि कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल रहता है, भटक जाता है, उदास सा भी रहता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप ध्यान रखें, नींद आने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा योगा, प्राणायाम और जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।